समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को कविराज और भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में यदि पूछा जाए कि समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम क्या है, तो ऑप्शन में यदि कविराज रहे तो उस पर भी आप सही का निशान लगा सकते हैं, या तो भारत का नेपोलियन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो अशोक को किस नाम से जाना जाता है? देव, नाम, प्रिय और प्रियदर्शी। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता है? आलमगीर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अकबर को और किस नाम से जाना जाता है? शहंशाह, जगदीश्वर और इस्लाम ए आदिल। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार रिपीट हो चुका है। गौतम बुद्ध को किस नाम से जाना जाता है? एशिया का प्रकाश और विश्व का प्रकाश, दो नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, राजेंद्र चोल प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? राजेंद्र चोल प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? गंगा इकोड। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नरसिंह वर्मन को और किस नाम से जाना जाता है? नरसिंह वर्मन को और किस नाम से जाना जाता है? वातापी कुंड और महमल। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कनिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कनिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? देवपुत्र और अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, कुमार गुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? तो कुमार गुप्त को और किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रदित्य। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, कृष्णदेव राय को किस नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय को और किस नाम से जाना जाता है? आंध्रभोज। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, चंद्रगुप्त प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंद्रगुप्त प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है? महाराजा धीराज। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य देवगुप्त देवश्री और परम भागवत के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह को किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह को किस नाम से जाना जाता है? हजरत ए अला। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैरम खान को किस नाम से जाना जाता है? बैरम खान को और किस नाम से जाना जाता है? खान बाबा के नाम से। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? हर्षवर्धन को और किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? उल्लुक खान। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, महमूद गजनी को किस नाम से जाना जाता है? तो महमूद गजनी को और किस नाम से जाना जाता है? यामीन उद दौला। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन को किस नाम से जाना जाता है? पुलकेशिन को और किस नाम से जाना जाता है? परमेश्वर। ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु को और किस नाम से जाना जाता है? कुणिक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में
केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो बताइए, पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आग का आविष्कार। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, अलीगढ़ का आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? नागर शैली। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? खंबात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1880। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और अंतिम उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद यह पद हटा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा आपका, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए, अगला प्रश्न रहेगा आपका, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था? हरिसेन ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? के.जी. बालकृष्णन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जहांगीर ने न्याय की जंजीर की स्थापना की थी।
4 ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया आईएमपी प्रश्न है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, एलिफेंटा जल का प्रताप कहाँ अवस्थित है? एलिफेंटा जल का प्रताप कहाँ पर अवस्थित है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? हंसराज ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नांग भट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम की लड़ाई कब हुई थी? 326 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? गंगा का उल्लेख किस वेद में मात्र एक बार किया गया है? ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सीमा ज़्यादा किस देश से लगती है? भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किस देश से लगी हुई है? बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में काली मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? भारत में काली मिर्च की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? केरल में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? भारत में वन महोत्सव कब प्रारंभ हुआ था? 1952 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कैसी है? चतुर्कोणीय। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, महापद्मानंद को क्या कहा जाता है? महापद्मानंद को क्या कहा जाता है? उग्रसेन। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा आपका,
अभिलेखों का अध्ययन को क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका